तो आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूँ दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। बार बार आने वाला सवाल है दोस्तों। बिना देर के बिना वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों। सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों, तो लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो एक का आंसर बच्चों सी होगा लोहा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था वो कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों, वो प्राप्त हुआ दोस्तों मोहनजोदड़ो से। तो 2 का आंसर बच्चों बी होगा मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल है दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 3 का आंसर बच्चों सी होगा भोगवा नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता है वो एक कांस्य युग की सभ्यता है। तो 4 का आंसर बच्चों बी होगा कांस्य युग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है दोस्तों। मोहनजोदड़ो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है। तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा सिंधी। आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही होगा दोस्तों बताइए कमेंट करके। 60 में कितना सही हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। देखिएगा 6 नंबर सवाल को। लोथल किस राज्य में स्थित है दोस्तों। लोथल है वो एक गुजरात राज्य में स्थित है। तो 6 का आंसर बच्चों ये होगा गुजरात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों। इंडिका है उसके लेखक है दोस्तों मेगास्थनीज साहब। तो 7 का आंसर बच्चों बी होगा मेगास्थनीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। धर्म की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। धर्म की शुरुआत करने वाले थे दोस्तों अशोक साहब। तो 8 का आंसर बच्चों ये होगा अशोक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों। मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो 9 का आंसर बच्चों सी होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों। कौन गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, वो था दोस्तों फयान आया था गुप्त काल में। तो 10 का आंसर बच्चों बी होगा। 10 का आंसर बच्चों यहाँ पे बी होगा फयान जो भारत आया था गुप्त काल में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों। पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाले थे उदयन साहब थे। तो 11 का आंसर बच्चों डी होगा उदयन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था दोस्तों। महाभारत का जो युद्ध चला था कुल 18 दिनों तक चला था। तो 12 का आंसर बच्चों डी होगा 18 दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। महाभारत की रचना किसने की थी दोस्तों। महाभारत की रचना करने वाले थे वेद व्यास साहब। तो 13 का आंसर बच्चों डी होगा वेद व्यास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों। ऋग्वैदिक कालिक जो लोग थे वो विष्णु की पूजा करते थे। तो 14 का आंसर बच्चों ये होगा विष्णु की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल है दोस्तों। सांची किस राज्य में स्थित है दोस्तों। सांची है वो एक दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो 15 का आंसर बच्चों बी होगा मध्य प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था इसको याद रखिएगा दोस्तों कपिल वस्तु में हुआ था। तो 16 का आंसर बच्चों डी होगा कपिल वस्तु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। पुराणों की कितनी संख्या है दोस्तों। पुराणों की जो कुल संख्या है 18 है। तो 17 का आंसर बच्चों सी होगा 18। पुराणों की संख्या कुल दोस्तों 18 है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 18 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है दोस्तों। हीनयान और जो महायान है उसका धर्म जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 18 का आंसर बच्चों ये होगा बौद्ध धर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी दोस्तों। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। तो 19 का आंसर बच्चों ये होगा अजातशत्रु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 20 नंबर। नाथुमणि का संबंध किससे दोस्तों। जो नाथुमणि था उसका संबंध था दोस्तों वैष्णव धर्म से। तो 20 का आंसर बच्चों डी होगा वैष्णव धर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था दोस्तों। तंबाकू जो सेवन करने वाले थे अकबर साहब थे और जो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाले थे जहांगीर साहब थे। तो 21 का आंसर बच्चों ये होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों। आईन अकबरी है दोस्तों कुल 5 भागों में विभक्त है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा 5 भाग। और आईन अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फजल साहब है।
तो 22 का आंसर बच्चों डी होगा 5 वर्ष 5 होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 23 नंबर। अकबरनामा के अनुवादक कौन था दोस्तों? अकबरनामा के जो अनुवादक थे वो दोस्तों बेवली साहब थे, जारेड साहब थे, ब्लैकमेल साहब भी थे। उसका आंसर बच्चों डी होगा, जो सभी थे जो अकबरनामा के अनुवादक थे। तो 23 का आंसर बच्चों डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, फतेहपुर सीकरी को किसने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाने वाले थे अकबर साहब। तो 24 का आंसर बच्चों डी यहाँ पे बी होगा, जो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाए थे। तो आंसर बच्चों बी होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अकबर ने दिन इलाही कब शुरू किया था दोस्तों? अकबर ने जो दिन इलाही शुरू किया था 1582 ईस्वी में शुरू किए थे। तो 25 का आंसर बच्चों डी होगा 1582। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है यहाँ पे, अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? जो अकबर का संरक्षक था वो था दोस्तों बैरम का। तो 26 का आंसर बच्चों ए होगा बैरम का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? भारत में जो मुगल वंश की स्थापना करने वाले थे वो थे दोस्तों बाबर साहब। तो 27 का आंसर बच्चों यहाँ पे बी होगा बाबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 28 नंबर, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ताजमहल है वो दोस्तों किस नदी के किनारे, इसको याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो 28 का आंसर बच्चों होगा बी यमुना नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल है यहाँ पे दोस्तों, गोपुरम का संबंध है दोस्तों। जो गोपुरम का जो संबंध है वो दोस्तों संबंधित है मंदिर से। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा मंदिर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 30 नंबर सवाल दोस्तों, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? रूस में दोस्तों भारत विद्या का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों जे.एस. लीवदेव को। तो 30 का आंसर बच्चों बी होगा जे.एस. लीवदेव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 31 नंबर। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन महिला संत थी दोस्तों? महिला संत थी दोस्तों मीरा भी थी दोस्तों, अंडाल भी थी दोस्तों, कराइकल भी थी दोस्तों। इसको याद रखिएगा, इनमें से सभी हैं जो एक महिला संत थी। तो 31 का आंसर बच्चों डी होगा, इनमें से सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल है यहाँ पे, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे दोस्तों? जो कौन है इनमें से महाराष्ट्र के संत नहीं थे, इसको याद रखिएगा दोस्तों, चैतन्य साहब है जो महाराष्ट्र के संत नहीं थे। तो 32 का आंसर बच्चों डी होगा चैतन्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, तलवंडी किसका जन्म स्थान है दोस्तों? तलवंडी जो गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा गुरु नानक। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है यहाँ पे। 34 नंबर सवाल को देखिएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी? कौन थी दोस्तों जो विष्णु को अपना पति मानती थी? वो थी दोस्तों मीरा थी। तो इसका आंसर बच्चों होगा ए मीरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, विलियम हॉकिंस की शासक के काल में भारत आया था दोस्तों? विलियम जो हॉकिंस था वो जहांगीर के शासन काल में भारत आया था। तो 35 का आंसर बच्चों ए होगा जहांगीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है दोस्तों? जो इब्न बतूता था दोस्तों उसने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है। तो 36 का आंसर बच्चों ए होगा अरबी भाषा में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड बना था दोस्तों? कॉर्नवालिस कोड कब बना था? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था। तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा 1793 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 48 नंबर। 48 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? महलवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। तो 38 का आंसर बच्चों होगा ए मार्टिन वर्ड के द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, आरा में 1857 का विद्रोह किसने किया था दोस्तों? आरा से जो 1857 का विद्रोह करने वाले थे वो थे दोस्तों वीर कुंवर सिंह। तो 39 का आंसर बच्चों होगा सी, वीर कुंवर सिंह थे जो आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अगला सवाल है दोस्तों 40 नंबर यहाँ पे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? संथाल जो विद्रोह का नेता था वो था दोस्तों सिद्धू एवं कानू। तो 40 का आंसर बच्चों ये होगा सिद्धू एवं कानू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है यहाँ पे, दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था दोस्तों? दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में हुआ था। तो 41 का आंसर बच्चों ये होगा 1875 ईस्वी। अगला सवाल है दोस्तों 42 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा 42 नंबर सवाल को, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखा है दोस्तों? 1857 में जो लिखा गया था द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक, उसका नाम है दोस्तों अशोक मेहता। तो 42 का आंसर बच्चों बी होगा, अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखे थे। तो 42 का आंसर बच्चों बी होगा, अशोक मेहता।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? अवध में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किए थे दोस्तों बेगम हजरत महल की थी। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा बेगम हजरत महल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद कौन सा क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था दोस्तों? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो जो दबा दिया गया था उसके बाद दोस्तों दो नेता थे दोस्तों जो नेपाल चले गए थे। उनका नाम है दोस्तों नाना साहब और बेगम हजरत महल, दोनों थे जो नेपाल चले गए थे। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा इनमें से दोनों है जो नेपाल गए थे। 44 का आंसर बच्चों सी होगा इनमें से दोनों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किए थे। तो 45 का आंसर बच्चों सी होगा 1510 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 46 नंबर यहाँ पे सवाल है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था दोस्तों? भारत में जो प्रथम पुर्तगाली आया था उसका नाम था दोस्तों वास्को डी गामा। तो 46 का आंसर बच्चों सी होगा वास्को डी गामा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है दोस्तों? फोर्ट विलियम है दोस्तों वो भारत के कोलकाता शहर में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी, कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किस अधिनियम के तहत हुई थी? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो हुई थी दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसके तहत कोलकाता में 1873 का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों सी हुआ 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है दोस्तों? चौल इमारतें मुंबई की है दोस्तों। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा मुंबई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर सवाल है यहाँ पे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो इसका आंसर बच्चों होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। तो 50 का आंसर बच्चों सी होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल है यहाँ पे, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? खेड़ा जो सत्याग्रह हुआ था वो गुजरात राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा गुजरात राज्य खेड़ा से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा 1930 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 53 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी दोस्तों? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 ईस्वी में। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1905 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, दांडी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जो दांडी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो 54 का आंसर बच्चों बी होगा गुजरात राज्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 55 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। तो 55 का आंसर बच्चों सी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 1946 ईस्वी को। तो इसका आंसर बच्चों होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 57 नंबर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था दोस्तों? पाकिस्तान जो शब्द दिए थे चौधरी रहमत अली साहब दिए थे। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा चौधरी रहमत अली दोस्तों। 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये आंसर होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 58 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो 58 का आंसर बच्चों डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 59 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो 59 का आंसर बच्चों डी होगा BR अम्बेडकर साहब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो लास्ट नंबर सवाल है दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग सही बताते हैं या गलत। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 60 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।